अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं जी नेशन टाइम्स। मैं हूँ शमीम अनवर। इस वक्त मैं जंतर मंतर पे हूँ और जंतर मंतर पे यहाँ प्रोटेस्ट चल रहा है। मैं आपको बता दूँ ये किस मैटर को, किस मसले को लेकर चल रहा है। जब इनसे बात करेंगे तो पता चलेगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको कुछ बेसिक चीज़ समझा देता हूँ, जो बुनियादी चीज़ समझा देता ताकि आपको सारा मसला समझ में आ जाए। दरअसल अरुंधति रॉय और शेख शौकत हुसैन पे UAPA की धारा लगाई गई है। मैं आपको बता दूं अरुंधति रॉय जो इंडिया की बहुत बड़ी राइटर और एक कलमकार है, उनकी कई सारी किताबें बहुत फेमस है, जैसे कि द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, फ्रीडम, और उनकी एक और किताब है जैसे एंड ऑफ इमेजिनेशन। तो एक बहुत बड़ी राइटर है और इनकी कई सारी किताब फेमस है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि अरुंधति रॉय पर जिस मामले को लेकर UAPA की धारा लगाने की अनुमति दी गई है वो कश्मीर पर दिए गए एक बयान से मुताल्लिक़ है। मैं आपको बता दूं कि सुशील पंडित कुमार की शिकायत पर FIR दर्ज की गई। दरअसल हुआ ये कि दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरुंधति रॉय और शेख शौकत हुसैन पे ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने उस कॉन्फ्रेंस में ये बयान दिया था कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। इसी मैटर को लेकर उन दोनों पर UAPA की धारा लगाई गई है, जिसको लेकर यहाँ लोग जंतर मंतर में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सर क्या कहेंगे, जिस तरह से सरकार एक राइटर, इतने बड़े राइटर पे UAPA की धारा लगाए, क्या बोलेंगे इस पर? देखिए, निरंकुश शासन हो चुका है मोदी गवर्नमेंट का, और कोई भी इस समय अभी तक तो जो है एक्टिविस्टों को उठा रहे थे, और इनको लगता है कि कोई भी खतरा है। पत्रकार हम देखे कि किस तरीके से सिद्दीक कापन जैसे लोग जो अपनी पत्रकारिता करने के लिए जा रहे थे, उनको उठा के उनके ऊपर UAPA लगा दिया गया। छात्रों में हम देखते हैं उमर खालिद, उसने सिर्फ एक बात बोली है उसमें कि इनकलाब जिंदाबाद। तो इनकलाब जिंदाबाद को वो जो है क्रिमिनलाइज करके बोल रहे हैं कि नहीं, ये जो है खूनी क्रांति की बात कर रहा है फलाने ढिमकाने। तो ये किसी भी तरीके से कोई भी व्यक्ति हो, चाहे आप जर्नलिस्ट हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप कार्यकर्ता हैं, किसान हैं, कुछ भी हैं, लेखक हैं, तो आपको इसमें जो है छोड़ा नहीं जाएगा। ये यही कर रहे हैं कि कोई भी प्रतिरोध की आवाज़, कोई भी उनके खिलाफ बोले ना। अभी हम देख रहे हैं कि जब पूरा देश की जो है संस्थाएं, अलग अलग संस्थाएं जहां पर उनका कब्जा हो चुका है, मीडिया इंडस्ट्रीज़ जहां पे जो है अहिंसा का बड़ा शेयर है वो उनके घुटनों पे जो है टिका हुआ है, तो वो उनकी हिमाकत, वो अपनी हिमाकत नहीं कर पा रहे हैं कि गवर्नमेंट के खिलाफ बोल लें, उनसे जो है कुछ सवाल पूछ लें। तो यही है कि जो लोग बोल भी रहे हैं उनको जो है आप गिरफ्त में लीजिए, उनको जो है डराइए, धमकाइए, UAPA लगा के जेल में डालिए। उमर खालिद पे बताइए 3 साल हो गया, 3 साल से ऊपर हो रहा है, अभी तक उनको बेल नहीं मिली है। तो और ऐसे लोग जो दंगे भड़काने वाले, इस दिल्ली के अंदर ही जो दंगे भड़काने का काम किए, वो लोग अभी फ्री घूम रहे हैं, उनको जो है टिकट मिल रहा है, वो लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो ये मसला है कि इस देश में जो लोकतंत्र है वो कैसे जो है डिफ़ाइन होगा, किसके द्वारा डिफ़ाइन होगा, कौन उसको डिफ़ाइन करेगा? क्या वो लोकतंत्र जो है देश के लोगों के लिए है, या फिर उस सत्ता के लोगों के लिए है कि जो कुछ भी करेगा उसके लिए सब माफ़ है? आप जो है किसी को लिंच कर दीजिए, किसी को मार दीजिए, किसी के जो है धार्मिक स्थल पे जाके वहाँ पे जो तोड़फोड़ कर दीजिए, या फिर जो है किसी को शक के बिना पे कि उसके यहाँ जो है उसके फ्रिज में क्या रखा हुआ है उसके नाम पे उसको लिंच कर दीजिए, उसका घर बुलडोज कर दीजिए। ये सिर्फ लोकतंत्र आपके लिए है, या फिर इस पूरे देश के जो 140 करोड़ से जो ऊपर इस देश की जनता है उसके लिए भी लोकतंत्र है कि नहीं है? मोदी जी अभी 1.5 लाख से हारे हैं वहाँ पे, लेकिन अब क्या ये पूरा बनारस जो है सब मोदी हो गया है? ऐसा तो नहीं है। जो लोग उनको वोट दिए सिर्फ उन्हीं का लोकतंत्र बचेगा, जो लोग उनको वोट नहीं किए क्या उनका लोकतंत्र नहीं बचेगा? तो इस तरीके से जिस बाइनरी में इस देश की गवर्नमेंट देख रही है कि जो हमारे साथ में खड़े हैं, जो हमको वोट कर रहे हैं, वो उनके लिए लोकतंत्र रहेगा, और जो लोग वोट नहीं कर रहे हैं उनके लिए लोकतंत्र नहीं रहेगा, उनकी बोलने की आज़ादी नहीं रहेगी। वो कुछ भी करेंगे उनके ऊपर UAPA डाल दिया जाएगा, या फिर जो है रासुका लगा दिया जाएगा, देशद्रोह कानून लगा दिया जाएगा। बहुत ही डरावना माहौल क्रिएट कर रहे हैं, और ये मुझे लगता है कि हिंदुस्तान का इतिहास है कि कभी इस फांसी वाली जो है ताकतों को बर्दाश्त नहीं करेगा, इनके खिलाफ डट के खड़ा रहेगा। सर ये 14 साल पहले का केस है जिसमें बयान में कहा गया था कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, ये मसला था? नहीं, ये मसला नहीं है। दिल्ली में कॉन्फ्रेंस में बोला गया था कि कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है। अरुंधति रेफरेंडम की बात थी, उन्होंने वही बात की थी कि वो वहाँ की जनता जो चाहती है वो कोई जो है, वो सिर्फ लैंड का मसला नहीं है ना। हिंदुस्तान भी जो है पाकिस्तान का बोलता है कि हमारा लैंड है, हम लोग भी बोल रहे हैं लैंड है अपना। तो सिर्फ मसला लैंड का नहीं है ना, मसला है वहाँ के लोगों का।
लैंड आप जो है मान लीजिए कि उस बंजर ज़मीन है, आप उसको अपने कब्जे में ले लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं, कोई देश किससे बनता है? सिर्फ लैंड से नहीं बनता है, नहीं तो बहुत सारी जो है ज़मीन इस धरती पे जो है खाली हुई होगी, जहाँ पे बहुत बर्फ़ होगी, बहुत कुछ होगा, उस लैंड को आप जो है कब्जा कर लीजिए। वैसे देश नहीं बनता है, देश बनता है वहाँ के लोगों से ना। जब तक लोग नहीं रहेंगे, जब तक लोग आपके जो है आपके साथ में खड़े नहीं रहेंगे, तब तक आपका देश नहीं रहेगा। वो आप उसको देश नहीं बोल सकते हैं। तो लोगों को कॉन्फिडेंस में लेकर वो जो है कॉन्फिडेंट हैं कि हम जो है खड़े हैं आपके साथ में, इसकी बात की थी उन्होंने। मुझे लगता है इसके लिए अब देखिए सेम बात यही पंडित नेहरू भी जो है इसी बात को बोल के गए थे। अभी आप क्या नाम उनका पेरियार साउथ के हैं ना, तो उन्होंने भी यही सब बात की थी। आप उनको भी जो है अब निकालिएगा कि जो है आप भी हम वो लगाएंगे ये UAPA। तो आप बोलने की बात को ठीक है, आप क्रिटिक करिए उनको जो है कि हाँ आप जो है गलत बात बोल रहे हैं। अब 14 साल पहले क्या किसने बोल दिया है? अब देखिए कि बहुत सारे लोग जो 14 साल पहले जो कांग्रेसी हुआ करते थे, आज जो भाजपा ही बन के घूम रहे हैं। चेंज होता रहता है ना। लेकिन आप जो है किसी चीज़ को नहीं, हम इनको सबक सिखाएंगे, हम इनको जो है ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते हैं। तो यही जो इनके दिमाग में चल रहा है। देखिए, आज हम कुछ प्रमुख मांगों के साथ यहाँ पे जुटे हैं। हमारी पहली मांग है UAPA जैसे जो ड्रैकोनियन लॉ है इसको वापस लिया जाए। शेख शौकत हुसैन और अरुंधति पे जो UAPA के चार्जेस लगाए हैं उसको तत्काल वापस लिया जाए। और पिछले 10 वर्षों में हम देख रहे हैं कि किस तरह से भारत में एक नई रीत चला दी गई है कि जो सरकार के विरुद्ध बोलेगा, जो अल्पसंख्यक और खासकर तबके हाशिए पे जो समुदाय है उसके लिए बोलेगा, उनको जेलों में भर दिया जा रहा है। तो तमाम राजनीतिक कैदियों की रिहाई की मांग के साथ आज हम यहाँ पे आए हैं। देखिए, ये अपनी वोट बैंक की जो इसकी राजनीति है ना, ये एक तुष्टीकरण करके कि ऐसा है कि हम हिंदू जो है हमको वोट करता रहे। वो क्यों वोट करेगा आप? क्योंकि वो आप देख रहा है कि आप मुसलमानों को मार रहे हैं। आप मुसलमानों को जितना मारेंगे उतना जो है हिंदू वोट पोलराइज होगा। ठीक है, जितना आप मस्जिदों पे जो है चढ़ के आप जो है भगवा झंडा लहराएंगे उतना आपका जो है वोट बैंक आपका क्रिएट होगा, उतना आपका वोट बैंक बनेगा। तो यही वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। उमर खालिद इसी इनकी जो है उसके तहत ये उनको गिरफ्तार किया गया है। और बहुत कुछ उनके भाषण कुछ है ही नहीं भाई। आप जिस भाषण के बिना पे उनको गिरफ्तार किया गया है उसमें कुछ नहीं है। उसमें बस यही बोल रहे हैं कि ट्रंप आएंगे तो हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। वो साइलेंटली, वायलेंट प्रोटेस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, साइलेंटली कि बोले कि हम जो है हमारे हाथ में संविधान रहेगा। अब भाई संविधान उठाना गलत बात हो गई, हाथ में तिरंगा रहेगा कि क्या इस देश का तिरंगा उठाना गलत बात हो गई? तो ये सब इन सब बातों पे अब देखिए कितने उसे कितने मंत्री क्या बोल घूम रहे हैं। तो इन सब बातों को जो है बहुत इतना वो कर दिया जा रहा है ना, टेरिफाइड कर दिया जा रहा है कि बस ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति के लिए कि हमारी गवर्नमेंट टिकी रहे, बस इसके लिए कर रहे हैं। मैम, जिस तरह UAPA का इससे पहले उमर खालिद पे लगाया गया था, अभी अरुंधति पे लगाया, कहीं न कहीं ये लोग ऐसे हैं जो देश के फ्यूचर माने जाते थे। आपको कहीं लग रहा है कि UAPA की सरकार गलत इस्तेमाल करे, गलत जगह पे? बिल्कुल। और मतलब ये तो ऐसा लॉ है जो आया था एक ज़माने पे जो ब्रिटिश हुकूमत थी और ब्रिटिश लाए थे इंडियंस के लिए। तो आज तो भारत जब लोकतांत्रिक देश है, हम देखते हैं कि इसका जो सिमिलैरिटी है, जब जर्मनी में एक प्रोविंस में हिटलर जीतता है तो सबसे पहला काम जो करता है वो है किताबें जलाता है। किताबें जलाता है मार्क्सिस्ट सोशलिस्ट राइटर्स की, विज्ञान की किताबें जलाता है। ये उससे अलग नहीं है कि जितने भी लोग विरोध कर रहे हैं, जितने भी लोग सवाल कर रहे हैं, जो सोचने वाले, पढ़ने वाले, पढ़ाने वाले लोग हैं, उनको जेलों में बंद कर दीजिए। आज हम देखते हैं हमारे बहुत सारे प्रोफेसर्स जेल में हैं, हनी बाबू जेल में हैं। उसके बाद शेख शौकत हुसैन पे UAPA लगा जाता है, जो कश्मीर के सेंट्रल यूनिवर्सिटी के फॉर्मर प्रोफेसर हैं। अरुंधति जो कि एक बहुत बड़ी राइटर है। और हम देख रहे हैं कि लगातार ये वो लोग हैं जो ह्यूमन राइट्स पर लगातार भारत में आदिवासियों के, दलितों के, मुसलमानों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस पर बोलने वाली सशक्त आवाज़ है। तो आज हम यहाँ ये कहने आए हैं कि कश्मीर पे बोलना सेडिशन लगाने के योग्य नहीं है, कश्मीर पे बोलना एंटी इंडिया नहीं है। वो लोग लगातार कश्मीर में जिस तरह का इंटरनेट शटडाउन है, कश्मीर में जिस तरह का ऑपरेशन है, उसके खिलाफ बोल रहे हैं और उनकी आवाज़ में अपनी आवाज़ शामिल करने आज हम यहाँ पे आए हैं। अरुंधति राय का क्या मसला था, थोड़ा समझाएंगे मुझे? देखिए, अरुंधति यहाँ पे दिल्ली में ही 2010 के करीब एक कॉन्फ्रेंस हुआ और आज़ादी को लेकर एक कॉन्फ्रेंस था जिसका टाइटल आज़ादी के अराउंड था। उसमें वो और शौकत हुसैन पे कहा जा रहा है कि कश्मीर को लेकर उन्होंने
उन्होंने प्रोवोकेटिव बातें कही, प्रोवोकेटिव जिसमें कुछ डिस्क्रिप्शन नहीं दिया गया है। और प्रोवोकेटिव बातें यही थी कि वो कह रही हैं कि कश्मीर में जिस तरह से लगातार इंडियन स्टेट, भारत की सरकार जिस तरह का दमन कर रही है, चाहे वो हेवी मिलिट्री के एम्प्लॉय होने से हो, चाहे वो वहाँ पे फ्रीडम का इंडेक्स गिरने से हो, इंटरनेट शटडाउन से हो, वहाँ पे रोज़गार की, वहाँ पे शिक्षा की जो स्थिति है, वहाँ पे आए दिन जिस तरह से सिविलियंस की जानें जाती हैं, इन तमाम चीज़ों पर वो दोनों बात कर रहे थे। और इसको कह दिया गया कि ये एंटी इंडिया है और इसको राजद्रोह, देशद्रोह कह दिया गया। तो यही मसला है। और हम देख रहे हैं पिछले 10 सालों में जिस तरह से बीजेपी के ही प्रवक्ता हैं जिन्होंने खुलेआम नेशनल टेलीविज़न पर प्रोवोकेटिव हेट स्पीचेस दिए हैं। हम जानते हैं अनुराग ठाकुर हैं, तमाम परवेज शर्मा है, इस तरह के जो लोग हैं जो कहते हैं कि जो तमाम लोग हैं जो मुस्लिम्स हैं उनके घर में घुस के उनकी माँ बहन के साथ रेप करना चाहिए, इन लोगों को काट देना चाहिए। तो इस तरह की बातें जब बीजेपी के प्रवक्ता करते हैं तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? लेकिन मैम ये भी कहा जा रहा है कि अरुण दतीरे ने उस कॉन्फ्रेंस में कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, ये बयान दिया था, क्या बोलूँ? सर देखिए, कश्मीर की जो समस्या है, कश्मीर में जो चल रहा है, मुझे लगता है कि कश्मीर पे जो एक स्टैंड किसी भी स्टूडेंट का, किसी भी सोचने समझने वाले व्यक्ति का होना चाहिए, वो यही होना चाहिए जो वहाँ की आवाम चाहेगी। और अरुण दत्ती ने भी यही कहा, वहाँ की आवाम साथ रहना चाहती है, नहीं रहना चाहती है, वो उस आवाम का अधिकार है। क्योंकि जिस तरह का दमन हम देखते आ रहे हैं, हम सुनते आ रहे हैं, वो उनका अधिकार है अगर वो भारत का पार्ट रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।